जैसे ही वो लड़की परिधि के पास पहुंचने वाली थी, किसी ने उसका हाथ जोर से खींचा और उसे पास वाले कैबिन के अंदर ले आया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शेखर रॉय था। जैसे ही शेखर ने उस लड़की का हाथ खींचकर उसे कैबिन के अंदर किया, उसकी आंखों में एक डर और घबराहट साफ दिखाई दे रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हेड ऑफिस आने से पहले मुझसे पूछ लिया करो, शेखर ने गुस्से में कहा। अब तुमसे मिलने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन कब से लेनी पड़ेगी? उस लड़की ने कहा। मेरी एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कनिका, और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। परिधि को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। प्रताप भाई चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो जल्दी ही पता लगा लेंगे कि उनके एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था, और अगर उन्हें जरा भी भनक लगी कि ये किसने किया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, शेखर ने गुस्से में कहा। हाँ, किसी को भी मार देना ये तो तुम्हारे भाई की सबसे पसंदीदा चीज है, क्यों? अपनी पिछली 3 बीवियों के साथ भी तो उन्होंने यही किया था, कनिका ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम ऑफिस से चली जाओ और परिधि के आसपास भी नजर मत आना, शेखर ने गुस्से में कहा। कनिका शेखर की आंखों में ये साफ देख सकती थी कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। उसने तुरंत ही अपने तेवर बदले और खुद को शेखर रॉय की पकड़ से छुड़ा लिया। डोंट वरी शेखर, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कनिका ने एक चालाकी वाली मुस्कान के साथ कहा। देखो कनिका, मैं तुम्हें इस कंपनी में इसलिए नहीं लाया था कि मैं तुम्हारे साथ कोई पंगे ले सकूं। यहाँ आने से पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है ना तुम्हें? मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लेकर आया था, तो तुमने ये सब कब और कैसे किया? और सबसे जरूरी बात, मैंने तुमसे सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि हमारे बीच का जो भी मैटर हो, इन सब में परिधि को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, शेखर ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। ये सब बेकार की बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें कब से इस लड़की में दिलचस्पी होने लगी? और दूसरी बात ये कि तुमने मेरी प्यारी बहन से ये वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और मेरी देखभाल करोगे, इसलिए अपने बड़े भाई को ये बताने से पहले कि उनके और परिधि के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है, तुम ये सोच लेना कि तुम मेरी बहन को क्या जवाब दोगे, कनिका ने शेखर को करारा जवाब देते हुए कहा। कनिका ये देख सकती थी कि शेखर रॉय एक्सीडेंट वाली बात से बहुत ज्यादा गुस्से में था, पर अपनी जगह वो भी सही थी। उसने शेखर का हाथ पकड़ा और कहा, देखो शेखर, मुझे तुम्हारे भाई से ज्यादा उस लड़की परिधि से प्रॉब्लम है, और मेरी प्रॉब्लम तुम कभी नहीं समझ पाओगे, कनिका ने शेखर को समझाते हुए कहा। शेखर को कनिका की बातें बहुत ही बेकार और बेतुकी लगी थी, इसीलिए उसने उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, सिर्फ कोमल भाभी की खातिर मैं इस बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। ऐसा कहते हुए शेखर रॉय बाहर निकलने के लिए मुड़ी गया था कि तभी कनिका ने पीछे से उससे फिर से पूछा, पर शेखर, तुमने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। क्या तुम सच में परिधि को पसंद करते हो? ये सुनते ही शेखर का चेहरा सुन्न पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो? परिधि प्रताप भैया की अमानत है, लेकिन क्या वो उससे शादी करेंगे ये मुझे नहीं पता। शेखर की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। तो परिधि को वो दर्दनाक मौत तो नहीं ही मिलेगी जो तुम्हारे भाई की पिछली 3 बीवियों को मिली थी, क्यों? कनिका ने ताना मारते हुए शेखर से पूछा। किसी ने अगर परिधि का बाल भी बांका करने की कोशिश की तो भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, शेखर ने सीरियस आवाज में कहा। पर कनिका की आंखों से ये सच छुपा नहीं था। वो जानती थी कि प्रताप रॉय परिधि को पसंद करता था। ऐसे ही नहीं, रातों रात प्रताप रॉय की कंपनी ने उस कंपनी को अक्वायर कर लिया था जहां पहले परिधि काम करती थी। तो प्रताप रॉय ने इसलिए इस कंपनी को अक्वायर किया क्योंकि वो परिधि को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, भैया ने विशेष ठाकुर के बेटे रजत को भी सबक सिखाया था, और ये सब किया गया परिधि के खातिर, क्यों? कनिका ने शेखर से पूछा। शेखर ने सर हिलाकर कनिका की बातों में हामी भरी और कैबिन का दरवाजा खोलकर बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गया। कनिका ये जानकर शॉक थी कि प्रताप रॉय परिधि के लिए इस हद तक चीजें कर रहा था। उसे तुरंत ये मालूम हुआ था कि शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी, इसीलिए उसने किसी को तुरंत फोन मिलाया और कहा, मुझे प्रताप रॉय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
कुछ सालों पहले उसके साथ क्या हुआ था उस फैक्ट्री में, आग कैसे लगी थी, वो हैंडीकैप्ड कैसे हुआ था, सब। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रताप की हालत में थोड़ा सा सुधार आया था। उसने परिधि के बारे में मेनन से पूछा। मेनन, क्या परिधि से तुम्हारी बात हुई है? कैसी है वो? हाँ सर, मैंने उससे बात की है। आपकी तबीयत को लेकर वो भी बहुत घबराई हुई थी और आपसे मिलने की जिद भी कर रही थी, पर मैंने उसे समझा दिया है कि उसका भी आपसे मिलना ठीक नहीं रहेगा, मेनन ने कहा। हाँ, उससे मिलने के लिए तो मैं भी बेताब हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मुझे वो इस हालत में देखे, प्रताप ने कहा। लेकिन सर, मुझे एक बात का डर है, मेनन ने हिचकिचाते हुए कहा। कैसा डर मेनन? प्रताप ने पूछा। मुझे डर है कि कहीं परिधि को ये शक ना हो गया हो कि आप ही प्रणव है, मेनन ने कहा। नहीं, ये बात इतनी जल्दी परिधि के सामने नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, प्रताप ने कहा। इधर परिधि बाथरूम से निकलकर सीधे हेड ऑफिस के डेटा रूम में चली गई, क्योंकि उसे कुछ जरूरी पेपर्स चाहिए थे। लेकिन उसे जो फाइल्स चाहिए थी वो बिल्कुल ऊपर वाले शेल्फ पर रखी थी और वहां तक परिधि का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। उसने कूदकर फाइल्स उतारने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में सारी फाइल्स नीचे गिर गईं और शेल्फ भी हिलने लगा। अरे परिधि, ध्यान से, शेखर रॉय ने कहा और तुरंत जाकर वो हिलता हुआ शेल्फ पकड़ लिया। क्या हुआ परिधि, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? शेखर ने चिंता भरी आवाज में पूछा। शेखर के पूछते ही परिधि के सर पे अचानक से एक फाइल गिरी, पर उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी। वो वहां पर शेखर रॉय को देखकर काफी सरप्राइज भी थी। अरे शेखर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ हेड ऑफिस में काम नहीं करते? परिधि ने जिज्ञासा भरी आवाज में पूछा। ओह, दरअसल मुझे यहाँ हेड ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया था, शेखर ने जवाब दिया। शेखर ने नीचे गिरी फाइल्स उठाई और परिधि से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ हेड ऑफिस में काम करके अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा ही लगता है, परिधि ने जवाब दिया। शेखर ने परिधि को फाइल्स पकड़ा दिए और परिधि ने उनसे कहा, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। शेखर को सारी बातें पता थी और इसके पीछे की वजह भी वो जानता था। फिर भी उसने परिधि से पूछा, मैंने सुना किसी से कि कुछ दिन पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? जी सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पूछने के लिए थैंक यू। उस डेटा रूम में शेखर और परिधि के अलावा और कोई भी नहीं था। परिधि ऐसे सिचुएशन में काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने शेखर से कहा, सर मैं चलती हूँ, मुझे जल्द से जल्द इन फाइल्स को स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मेहनत मत करना, जान है तो जहान है, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। परिधि ने भी शेखर को देखकर एक स्माइल दी और वहां से अपनी डेस्क पर चली आई। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर आई, एक कुरियर वाला अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और उसने पूछा, यहाँ मिस परिधि कौन है? जी मैं हूँ, परिधि ने जवाब दिया। परिधि कुरियर वाले को देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी। हेलो मिस परिधि, ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए है, प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए, कुरियर वाले ने कहा। फूलों का गुलदस्ता इतना बड़ा था कि उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मजाक मजाक में किसी ने कहा, अरे परिधि, ये फूल क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भिजवाए हैं? फिर किसी और ने कहा, अरे नहीं, प्रणव से तो उसने ब्रेकअप कर लिया है। जब परिधि ने कुरियर वाले से पूछा कि ये किसने भेजा है, तो उसने बताया कि ये किसी मानव ने भेजा है। उन फूलों के गुलदस्ते के साथ एक कार्ड भी था। परिधि ने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरी फूल जैसी परिधि के लिए ये फूलों का गुलदस्ता। उसने वो कार्ड वापस रखा और कुरियर वाले से कहा, भैया आप प्लीज इसे वापस ले जाइए। मानव की बेशर्मी तो देखो, पहले घर पर फूल लेकर आया था और उस दिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसने ऑफिस में फूल भेज दिए थे। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज फूलों को देखकर परिधि को चिढ़ाने लगे थे। अरे वाह परिधि, बहुत लकी हो तुम, चाहने वालों की कमी नहीं है तुम्हारे पास। फूलों को और कार्ड पर लिखे मैसेज को देखकर पता चल ही रहा है कि भेजने वाला कितना रोमांटिक है। कोई बात नहीं परिधि, अगर तुम इन्हें नहीं रखना चाहती तो ये ऑफिस सजाने के काम आ जाएंगे, ऑफिस एम्प्लॉय संदीप ने कहा। मैडम, अगर आपने साइन नहीं किया तो ये फूल मुझे वापस लेकर जाना पड़ेगा, तो कस्टमर मेरी कंप्लेन कर देगा,
और मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, कुरियर वाले ने कहा। परिधि पहले तो साइन करने से कतरा रही थी, पर फिर उसने कुरियर वाले पर दया खाकर साइन करके फूल रख लिए। ये पूरा नजारा शेखर और कनिका दोनों ही देख रहे थे। कनिका अपने मन में सोच रही थी कि परिधि में वाकई कोई खास बात थी जो इतने लोग उसके दीवाने थे। वहीं शेखर ये सोच रहा था कि कितना हिम्मत वाला है वो शख्स जो ऐसे खुलेआम परिधि से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। परिधि मानव की इस हरकत से बहुत चिढ़ गई थी। उसने तुरंत मानव को फोन लगाया और जैसे ही मानव ने फोन उठाया, परिधि ने कहा, तुम किस किस्म के इंसान हो यार मानव? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी गैरत बची थी कि तुमने मेरे ऑफिस तक फूल भेज दिए। तुम चाहे जो भी कहो, मैं तब तक तुम्हें हर दिन फूल भेजता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मानव ने बेशर्मी से कहा। ये सुनते ही परिधि ने तुरंत ही फोन काट दिया और वो अपनी डेस्क पर बैठ गई। तभी सामने से कनिका चलकर आई और परिधि के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ परिधि, सब ठीक? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। वैसे मैंने वो फूलों का गुलदस्ता देखा, वाकई में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रोमांटिक है। मैं जरूर किसी दिन उससे मिलना चाहूंगी, कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। परिधि की कनिका से ज्यादा कभी बातचीत नहीं हुई थी और वो एकदम से उसकी लाइफ में दिलचस्पी दिखाने लगी थी। ये बात परिधि को कुछ हजम नहीं हुई थी, इसीलिए उसने बातों को टालने के लिए कनिका से कहा, कनिका अभी मुझे बहुत काम करना है, तो हम बाद में बात करते हैं। परिधि की बात सुनकर कनिका वहां से मुस्कुराते हुए उठी और चली गई। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में परिधि को फूलों का गुलदस्ता मिलने वाली बात प्रताप तक पहुंच गई थी। उसने तुरंत मेनन से सबसे बड़ा गुलदस्ता भिजवाने के लिए कह दिया। यहाँ परिधि को अपने फ्लैट से ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे और इसी वजह से वो अपने फ्लैट आई थी। जैसे ही वो अपने फ्लैट के सामने पहुंची, उसे दरवाजे पर कई सारे छोटे बड़े बुकेज रखे मिले। ये देखकर परिधि का दिमाग और खराब हो गया। उसने अपने पैरों से फूलों के गुलदस्ते को मारा और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसके कुछ देर बाद उसके फ्लैट की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वही फूलों का गुलदस्ता लिए कोई उसके दरवाजे पर खड़ा था। ये देखकर परिधि घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर दरवाजे पर खड़ा शख्स कौन था? क्या ये मानव है जो फिर से परिधि को परेशान करने आया है? क्या ये शख्स परिधि के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? कनिका ने किसे कॉल किया था? क्यों उसे प्रताप के बारे में जानना था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।